कहानी स्टार्ट होती है एक यंग वॉरियर के साथ जो बेयरली सांस ले पा रहा है। सामने खड़ा है एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर। जल्दी ही समझ आता है कि ये जो जायंट सा क्रीचर है वो कोई और नहीं कैबरोस है, एक विंगलेस ड्रैगन और लेवल 67 का हाई लेवल डंजन बॉस। ड्रैगन एक ब्रूटल फायर अटैक लॉन्च करता है और पूरी एडवेंचरर टीम डेंजर में पड़ जाती है। सॉर्सरेस, जो ऑलरेडी काफी डर चुकी होती है, अपने टीममेट्स को वार्न करती है और डाउट करती है कि क्या उसकी शील्ड्स इस अटैक को बचा भी पाएंगी या नहीं। उसी वक्त एक आर्मर्ड बुद्धा बंदा कुछ अजीब नोटिस करता है और शॉक हो जाता है। फिर अचानक आग के बीच से एक छोटा सा ग्रीन गॉब्लिन टाइप क्रीचर निकलता है। ड्रैगन भी सरप्राइज में एक रोर देता है, रेडी हो रहा होता है नेक्स्ट डेडली अटैक के लिए। सब लोग स्टन्ड हैं, ये गॉब्लिन यहाँ क्या कर रहा है? ड्रैगन अपना मैसिव फायर अटैक शुरू करता है, लेकिन उसी मोमेंट गॉब्लिन लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है, बीस्ट के ऊपर जंप करता है और एक इनसेन पावर के साथ एक धमाकेदार हिट करता है, फुल ऑन विक्ट्री स्क्रीम के साथ। सुपर एजिलिटी के साथ गॉब्लिन अटैक जोन से निकलता है और अपनी वुडन क्लब से एक और डेडली काउंटर अटैक देता है। टीम बस वहीं फ्रीज हो जाती है डिसबिलीफ में। ब्लॉन्ड लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि इतना छोटा गॉब्लिन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सून सबको रियलाइज होता है कैबरोस द ड्रैगन मर चुका है एक ही हिट में। सब सोचने लगते हैं क्या ये गॉब्लिन किसी ने समन किया है। ओल्ड मैन एक पहाड़ी की तरफ पॉइंट करता है जहां एक फिगर दिख रहा होता है। मिस्ट्री सॉल्व होता है, गॉब्लिन को समन करने वाला बंदा वही है। दूसरी साइड हमारा प्रोटैगनिस्ट किमची सू कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, स्माइल करते हुए, इवन दो काम काफी हार्ड होता है। को-वर्कर्स कंफ्यूज होते हैं कि ये बंदा मुस्कुराते हुए काम कैसे कर रहा है। किमची सू एक बड़ा सीमेंट का बैग उठाए रहता है, डीप सोच में डूबा अपनी जिंदगी के बारे में, एक सिंपल गॉब्लिन की तरह। पानी पीते वक्त अपने वीक एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है कि लो लेवल डंजन उसकी लिमिट है और उससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। कुछ लोग एक रात में रिच बन जाते हैं और कुछ चाहे कितना भी मेहनत करें जीरो ही रहते हैं। तभी वो सुनता है को-वर्कर्स मिस्टर चॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जो काम पे आना छोड़ चुके हैं क्योंकि अब वो गेट ऑफ हेवन नाम के एक वर्चुअल रियलिटी गेम में घुस चुके हैं जो रियल लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इस गेम में हिडन क्लासेस डिस्कवर करके बंदा बिलियनियर बन सकता है। किमची सू को गेम याद आता है, कितना इमर्सिव था वो, लोग रियल वर्ल्ड भूल जाते थे। इक्विपमेंट महंगा था पर इंटरनेट कैफेज की वजह से गरीब लोग भी एंजॉय कर सकते थे। जैसे जैसे गेम पॉपुलर होता गया वहां से रियल पैसा आने लगा, इन गेम आइटम्स रियल मनी में सेल होने लगे। किम रिग्रेट करता है उन दिनों का जब वो गेम एंजॉय करता था। सीन शिफ्ट होता है गेम वर्ल्ड में। किम एक स्किल यूज करता है रॉक स्ट्राइक और एक सॉलिड हिट करता है, रिवॉर्ड मिलता है 3 ओरास का। पर फिर भी वो फ्रस्ट्रेटेड है, चिल्ला के कहता है ये क्या बकवास लाइफ है, हीरो कब बनूंगा मैं, ब्यूटीफुल वाइफ का क्या हुआ। फिर अचानक उसे एक एडवांस्ड हीलिंग क्रिस्टल मिलता है, रेयर आइटम, एटलीस्ट 3 लाख क्रेडिट्स का वैल्यू। खुशी के मारे पागल हो जाता है, हंसी रोक नहीं पाता। उसे लगता है ये है असली रीजन माइनिंग का। तभी कुछ प्लेयर्स पीछे से आ जाते हैं। एक लड़की उसकी ओवर रिएक्शन देख लेती है। किम ऑकवर्ड फील करता है। जब उस लड़की को प्रॉपरली देखता है बस फ्लस्टर्ड हो जाता है, इतनी सुंदर लड़की। लड़की बोलती है रोज माइनिंग करते देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी माइनिंग स्किल काफी हाई होगी। किम मॉडेस्टली रिप्लाई करता है। वो एक्सप्लेन करती है कि उनका टीम डंजन से जा रहा था पर एक बड़ा बोल्डर पाथ ब्लॉक कर रहा है। उनके पास पावर तो है बट माइनिंग स्किल नहीं। वो किम से हेल्प मांगती है। किम हेजिटेट करता है, लो लेवल होने की वजह से डेंजर फील करता है। तभी एक ड्वार्फ बोलता है चिंता मत कर, मॉन्स्टर हैंडल हम करेंगे, तू बस माइनिंग कर। किम शॉक्ड होता है कि ड्वार्फ ने उसके थॉट्स रीड कर लिए। थोड़ा हर्ट फील करता है, सोचता है क्या उसने गलती से अज्यूम कर लिया कि ड्वार्फ्स यूजलेस होते हैं। सोचने के बाद किम डिसाइड करता है चलो इससे एक्सपी मिलेगा, ओर्स भी मिलेंगे। लेकिन अंदर से अब भी स्कैर्ड है। डंजन काफी डीप है और गेम में कुछ डेंजरस चीजें हैं जो रेजरेक्शन के बावजूद उसे डराती हैं। ब्यूटीफुल लड़की फिर से पोलाइटली आती है, बोलती है तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मुझे पसंद हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स और माइनिंग स्किल। किम इमोशंस में बह जाता है, हाँ बोल देता है और तुरंत रिग्रेट भी करता है। केव के अंदर लेवल 7 मॉन्स्टर आता है, एक गे वुल्फ। किम का तो फ्यूज उड़ जाता है। वुल्फ लो लेवल दिख रहा है पर किम से काफी ऊपर है। वुल्फ जंप करता है किम की तरफ। किम लिटरली मम्मी चिल्ला देता है।
तभी वो लड़की कैथरीन ली एक फायर स्किल सैलमेंडर फ्लेम यूज करके वुल्फ को एक ही ब्लो में उड़ा देती है। वो किम के पास जाके चेक करती है, ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं। कैथरीन लेवल 39 की पावरफुल सॉर्सरेस है। किम इम्प्रेस हो जाता है, एक ही अटैक में सब मॉन्स्टर्स गायब। कैथरीन बोलती है, मेरे से दूर मत रहना, तुम्हारे लिए डेंजरस है। किम ड्रीम में चला जाता है। ये लव स्टोरी का स्टार्ट तो नहीं, पर उस मोमेंट एक और टीम मेंबर एंट्री लेता है, एक स्ट्रॉन्ग लड़का जो मॉन्स्टर्स के अटैक्स को आसानी से डॉज करता है। वो बोलता है, ये पिकनिक थोड़ी चल रही है। उसका स्पेशल स्किल है स्विंग ऑफ द जायंट व्हील। मॉन्स्टर्स क्लीन स्वीप हो जाते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है, उनको एक रेयर ओर चाहिए जो सिर्फ हाई लेवल माइनिंग से ब्रेक होता है, इसीलिए किम को रिक्रूट किया गया। किम फील करता है, भाई ये मुझे टूल की तरह यूज कर रहे हैं। गुस्सा आता है, बोलता है, मैं सिर्फ माइनर नहीं हूँ, फाइट भी करता हूँ। गुस्से में वो बोल्डर पे एक बड़ा हिट करता है फुल पावर के साथ, पर रॉक नहीं टूटता। टॉल गाय और ड्वार्फ चुपचाप डिस्कस करते हैं, और तो है या नहीं, क्या इन्फो गलत थी। टॉल गाय ड्वार्फ को धमकी देता है, अगर इन्फो फेक निकला तू गया। किम फील करता है, मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया गया है, लाइफ रिस्क में डाल के भी वैल्यू 0। फिर भी वो शांत हो जाता है और माइनिंग कंटिन्यू करता है। एक और बोरिंग दिन और क्या, लेकिन अचानक रॉक क्रैक हो जाता है, पीछे कुछ ग्लोइंग दिख रहा होता है। किम स्टन्ड है, हिडन डंजन। टीम भी शॉक्ड। किम एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, हिडन डंजन मिल गया, स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, हिडन क्लास भी। कैथरीन थोड़ा टीज करते हुए स्माइल करती है, तुम भी वेन टीम का हिस्सा हो क्या। किम सुपर एक्साइटेड है, मेरी लाइफ अब चेंज हो सकती है जैसे मिस्टर चाओ की। बट देन बैम, टॉल गाय पीवीपी मोड एक्टिवेट करता है और किम पे वायलेंट अटैक करता है। किम ग्राउंड पे गिरता है, 480 HP चला जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। कैथरीन सार्कास्टिक टोन में बोलती है, लो लेवल जोन है और सिर्फ माइनिंग से आ गए हम यहाँ। टॉल गाय बोलता है, तू तो बस साथ चल रहा था, सब फाइट हमने की। तब किम रियलाइज करता है, ये लोग मुझे यूज करके पीछे से बिट्रे कर रहे हैं। टॉल गाय उसका हेड पकड़ के कहता है, तू बस थोड़ा हेल्प किया, अब मर जा। किम की आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट मोमेंट किम उठता है डंजन के अंदर, लगता है मर्सी दिखाई, पर फिर रियलाइज करता है उसका हीलिंग क्रिस्टल ऑटो यूज हो गया, यानी वो सच में मर चुका था और रिवाइव हुआ है। 3 लाख क्रेडिट्स का लॉस याद आते ही किम रेज में चिल्लाता है, आह! उसी मोमेंट पे किम नोटिस करता है कि हिडन डंजन का गेट अभी भी ओपन है, मतलब डंजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक इतना रेयर क्रिस्टल लूज करने के बाद किम डिसाइड करता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। उस टीम से बदला लेने की कसम खाता है जो उसका मजाक उड़ा रही थी, और डिसाइड करता है कि वो भी हिडन डंजन के अंदर घुस के उनकी प्लानिंग बर्बाद करेगा और अपनी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। गुस्से में वो ग्लोइंग दरवाजे की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है कि मैं आ रहा हूँ। हिडन डंजन फुल एनर्जी के साथ अंदर जंप मार देता है, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे क्या होने वाला है। गेट के बाद सीधा फ्लोर नहीं था, सीढ़ियाँ थीं, और वो सीढ़ियों से सीधा अंदर गिरता है, जमीन पे क्रैश करता है और फिर से इंजर्ड हो जाता है। 80 HP स्ट्रेट गया। गुस्से में चिल्लाता है, क्या बकवास है ये, गेट के बाद सीढ़ियाँ। थोड़ी देर बाद किम ची सू होश में आता है। अब वो हिडन डंजन के अंदर जमीन पे पड़ा हुआ है। उसे समझ आता है कि हाँ, वो डंजन में घुस चुका है, पर सबसे शॉकिंग बात, उसके पास सिर्फ 20 HP बचे हैं। आसपास देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है, एक जायंट गॉब्लिन, एक थ्रोन पे बैठा हुआ। उसके ऊपर लिखा होता है टेम्पल ऑफ द गॉब्लिन्स। किम थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है और सार्कास्टिकली बोलता है, बस यही सीक्रेट डंजन है, सिर्फ गॉब्लिन्स के लिए। फिर उसे फील होता है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। सोचता है, बाकी टीम गई कहाँ। जैसे ही वो टर्न करता है, उसे एक हाथ जमीन पे पड़ा दिखता है, एक इंसान का हाथ। थोड़ा शॉक लगता है, आवाज के पीछे जाके देखता है और वहीं शॉक में जंप जाता है। पहले वाली टीम का ड्वार्फ जमीन पे पड़ा है, पूरा ब्लड में धुला हुआ। वो तुरंत ड्वार्फ को पहचान जाता है और सोचता है, इसके साथ क्या हुआ। स्क्रीन पे मैसेज आता है, रेजरेक्शन स्किल यूज करना है क्या। किम बोलता है, मेरे पास वो स्किल है ही नहीं। फिर सोचता है, ये ड्वार्फ शायद रेजरेक्शन बटन प्रेस करने से डर रहा है, डंजन एक्सप्लोर करने का चांस चला जाएगा ना, कितना ग्रीडी है। अचानक एक वार्निंग मैसेज पॉप होता है, ये डंजन तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा टफ है, तुरंत एग्जिट करो।
उसी वक्त एक चिलिंग स्क्रीम सुनाई देता है। किम टर्न करता है और हॉरर में देखता है कि एक जायंट हाथ ने उस टॉल आदमी को पकड़ के बिना मर्सी के क्रश कर दिया। किम शॉक में आ जाता है, ये गॉब्लिन टेम्पल है, तो फिर ये क्या मॉन्स्टर है? फिर मॉन्स्टर का नाम दिखाई देता है, जर्गर, लेवल 80। किम का दिमाग घूम जाता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर टॉल आदमी को उठा के उसे ईट करने वाला है। फुल ब्रूटल सीन। किम पैनिक में आ जाता है, ऑलमोस्ट वॉमिट कर देता है। अपने आप को फोर्स करता है कंट्रोल में रहने के लिए। उसे लगता है कि ये सब वर्स्ट केस सिनेरियो है। सोचता है गेट ऑफ हेवन ने रियलिज्म कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। उसे याद आता है कि गेम के अंदर पेन फील होता है, रियल पेन। वो जानता है कि सेफ्टी सिस्टम होते हैं, लेकिन सिर्फ लो लेवल मॉन्स्टर्स के लिए। उसी वक्त कैथरीन के चीखने की आवाज सुनाई देती है, हेल्प प्लीज। किम फ्रीज हो जाता है, सोचता है मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, ये मॉन्स्टर तो लेवल 80 का है। फिर याद आता है कि गेम के ट्रॉमा और पेन रियल लाइफ ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ब्रेन डैमेज या डेथ भी हो सकती है। डर के मारे किम दौड़ने लगता है, सोचता है मैं नहीं मर सकता, ये मॉन्स्टर मुझे नहीं खत्म कर सकता। अपने आप को कन्विंस करता है वो लोग ही थे जो मुझे पहले डिच कर गए, ये मेरी गलती नहीं है। वो दौड़ता रहता है, मानते हुए कि हाँ वो वीक है और किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो सरवाइव जरूर करेगा, चाहे अकेला क्यों ना रहना पड़े। तभी एक मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश करता है, द गॉब्लिन लॉर्ड सेंसेस अ रिजेम्बलेंस बिटवीन यू एंड हिम इन कावर्डिस एंड वीकनेस। किम रुक जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है ये क्या मतलब है, गॉब्लिन लॉर्ड कौन है? उसकी नजर थ्रोन पे बैठे मॉन्स्टर पे जाती है, सोचता है क्या मैं वाकई इतना वीक और कावर्ड हूँ? किम ची सू गुस्से और सैडनेस से फुल हो जाता है, गॉब्लिन लॉर्ड को एड्रेस करता है, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं चूज किया कि मैं वीक रहूं? वो कैथरीन को देखता है, वो ग्राउंड पे पड़ी है। काश मेरे पास थोड़ा भी स्ट्रेंथ होती तो मैं भागता नहीं। उसी वक्त मॉन्स्टर कैथरीन को चीर देता है। किम को रियल लाइफ याद आता है, कैसे उसने कभी नॉर्मल जिंदगी चाही थी, कैसे उसे माइनिंग में फोर्स किया गया डेट्स की वजह से जो उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। किम रोते हुए चिल्लाता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं सिर्फ कुछ बनना चाहता था, लेकिन सब मुझे वीक ही समझते हैं। वो थ्रोन की तरफ दौड़ता है और गॉब्लिन लॉर्ड को चिल्ला के बोलता है, तू बस एक गॉब्लिन है, तुझे कोई राइट नहीं मुझे जज करने का। रियल वर्ल्ड में सब मुझे नीचा दिखाते थे, अब गेम में भी गॉब्लिन मुझे पिटी करता है। किम चिल्लाता है, मैं वाकई में एक नोबडी हूँ और इसमें कोई गलती नहीं है। तभी एक मैसेज फ्लैश करता है, You have become an honorary goblin. Goblins will now assist you anytime. दूसरा मैसेज, Hidden class unlocked. Change class to goblin summoner. किम डिसबिलीफ में स्क्रीन पढ़ता है, सोचता है ये क्या क्लास है भाई? फिर गुस्से में चिल्लाता है, मैं नहीं चाहता ये स्टूपिड क्लास, रिजेक्टेड। सिस्टम उसकी बात इग्नोर करता है। न्यू मैसेज, क्लास चेंज्ड टू गॉब्लिन समनर। किम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी मॉन्स्टर जर्गर दोबारा आता है, टेरिफाइंग रोर के साथ। किम समझ जाता है अब भागना बेकार है। वो डिसाइड करता है कि न्यू क्लास का एक स्किल यूज करे, गॉब्लिन समन। एक छोटा पतला सा गॉब्लिन अपीयर होता है और चिल्लाता है एक वियर्ड हाई पिच्ड वॉइस में। किम डिसअपॉइंट होता है, सोचता है इससे तो मैं बेट बना के भाग जाऊंगा। वो कमांड देता है, जा अटैक कर, तू कर सकता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है फुल स्पीड में। जर्गर भी फुल पावर से अटैक करता है। किम भागने की प्लानिंग में होता है, लेकिन उसे जो दिखता है उससे उसका दिमाग हिल जाता है। छोटा गॉब्लिन एक अल्ट्रा पावरफुल पंच मार के मॉन्स्टर को जमीन पे गिरा देता है। 100 मिलियन डैमेज। जर्गर गिरता है, डेड। किम शॉक में खड़ा रहता है, ये क्या था भाई? उसकी एक्सपी बार एकदम फुल स्पीड से भर जाती है। मैसेजेस पॉप होते हैं, न्यू स्किल्स अनलॉक्ड, गॉब्लिन फीडिंग, गॉब्लिन वॉकिंग। समन्ड गॉब्लिन का लेवल भी स्काई रॉकेट करता है। किम की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है। वो फाइनली समझता है, ये जो छोटा गॉब्लिन है ये कमजोर नहीं है, ये तो मैक्स लेवल का है। वो एकदम फ्रीज हो गया है, हिल भी नहीं रहा। शॉक्ड है क्योंकि उसके दिमाग में वो सीन बार बार फ्लैश हो रहा है।
जब मॉन्स्टर जैगर ने उसकी पुरानी टीम के एक लंबी हाइट वाले बंदे को जिंदा खा लिया था, बॉडी के थ्रू छेद कर दिया था और पूरा मेस कर दिया था। दूसरी तरफ कैथरीन का हाल और भी खराब है। वो लिटरली टेरिफाइड है। उसके चेहरे पर वही शॉक चिपका हुआ है। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है वो उसे हैंडल नहीं कर पा रही। रियल वर्ल्ड में वो VR हेडसेट पहने हुए चिल्लाने लगती है फुल वॉल्यूम में। उसका एक स्टाफ मेंबर तुरंत भाग कर आता है, टेंशन में चीख के उसका नाम लेता है और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है। घबराहट में वो बंदा सीधा हेडसेट उसके सर से उतार देता है। तब उस बंदे को रियलाइज होता है कि सीन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कैथरीन, उसने इतना बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक ले लिया है कि उसे रिकवरी का कोई चांस ही नहीं। गेम से वो परमानेंटली रिटायर हो चुकी है। पर तभी किम का समन्ड गॉब्लिन फुल बीस्ट मोड में है। बाकी मॉन्स्टर्स को ऐसे पीटेगा जैसे प्रैक्टिस हो रही हो। मिलियंस के डैमेज दे रहा है, फुल OP मोड। किम के स्क्रीन पर मैसेजेस आ रहे हैं बैक टू बैक, लेवल अप, जैसे आग लगी हो। गॉब्लिन बस सब मॉन्स्टर्स को वाइप कर रहा है एक के बाद एक, बिना रुके। किम थोड़ा रुकवाता है गॉब्लिन को, बोलता है रुक जरा, लूट उठा लेता हूँ। लूट में मिल रहा है मैना स्टोन्स और वुल्फ क्लॉज जैसे काफी यूजफुल चीजें। बैग फुल होने पर वो खुश होके स्माइल करता है और बोलता है बस अब और नहीं उठा सकता। उसके दिमाग में फ्लैश होता है, जैगर के मरते ही हिडन डंजन भी क्लियर हो गया, लेकिन उसकी पूरी टीम मर चुकी है। अब वापस जाने का एक ही रास्ता बचा है, डेथ। वो गॉब्लिन की तरफ मुड़ता है जो अकेला डंजन क्लियर कर गया और हैरान होता है कि गॉब्लिन का लेवल एक बार भी नहीं बढ़ा। उसका खुद का लेवल 31 हो गया है। वो गॉब्लिन का स्टेटस देखने की कोशिश करता है पर सिस्टम मैसेज आता है, डिटेल्स अनअवेलेबल। किम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है ये क्या बकवास है। गॉब्लिन को देखता है कंफ्यूजन के साथ, सोचता है इतना वीक सा दिखने वाला क्रीचर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, गेम का बग है क्या। फिर अचानक वो एक्साइटेड होके चिल्लाता है, फर्क नहीं पड़ता, जब तक फिक्स नहीं होता तब तक इसका फुल फायदा उठाना है। वो प्राउडली डिक्लेयर करता है अब मुझे माइनिंग जॉब की जरूरत नहीं, मैं गेट ऑफ हेवन का किंग बनूंगा। नेक्स्ट डे किम नार बैंक पहुंचता है, अपनी टर्न का वेट कर रहा होता है। कस्टमर नंबर 36 नंबर आता है, वो क्लर्क के सामने बैठता है। क्लर्क कहती है वुल्फ क्लॉज की वैल्यू 9700 क्रेडिट्स है, अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? किम बोलता है नहीं, दूसरे अकाउंट में भेजना है। फिर उसे याद आता है और भी चीजें बेचनी है। वो कैजुअली बोलता है जैगर का मेम्ब्रेन और हार्ट भी है मेरे पास। क्लर्क की आंख फट जाती है, शॉक में आ जाती है, इंस्टेंट मैनेजर को बुलाती है। किम कंफ्यूज होता है, मैनेजर को क्यों बुला रही है, मैं तो यही हूँ। कट टू किम मैनेजर के सामने बैठा है। मैनेजर उसे चाय ऑफर करता है, स्माइल के साथ पूछता है चाय पसंद आई? किम ठंडा रिप्लाई देता है ठंडी है। मैनेजर ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है पानी गर्म करना भूल गया। किम सीधा पूछता है आप मुझसे पर्सनली बात क्यों करना चाहते हो? मैनेजर एक्सप्लेन करता है आपके पास इतना पैसा है तो बेहतर इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड अकाउंट में वेस्ट क्यों करना? किम थोड़ा पजल्ड होता है, ये सब बताने के लिए मैनेजर की जरूरत थी क्या? मैनेजर स्माइल करके कहता है मुझे लगा आपको पता होगा कि जैगर का मेम्ब्रेन और हार्ट कितना वैल्यूएबल है। किम शॉक हो जाता है जब मैनेजर कहता है इनकी रियल वैल्यू 230 मिलियन क्रेडिट्स हैं। किम ब्लैंक स्टेयर देता है, कप हाथ में पकड़े हुए। बाद में किम को गॉब्लिन के साथ दिखाया जाता है, खुश होकर उसे पकड़ के बोलता है तेरे वजह से मेरा 10% लोन क्लियर हो गया, तू लेजेंड है ब्रो। फिर हंसी में बोलता है वैसे तू उतना अगली भी नहीं लगता, ओके सॉरी, झूठ नहीं बोल सकता। सिटी में किम गॉब्लिन को छुपाने की कोशिश करता है पर वो अनसमन ही नहीं हो रहा। एम्बैरेसमेंट लेवल मैक्स हो जाता है जब गॉब्लिन चिल्लाने लगता है पब्लिक में। लोग गैदर होने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये किसने समन किया, इस जोक का मतलब क्या है? एक बंदा बोलता है अरे लगता है ये गॉब्लिन ही है। किम के अंदर गुस्सा उबल जाता है। तभी गॉब्लिन रैंडम बंदे के पास जाके उसे चिढ़ाने लगता है और भी अटेंशन मिलता है। फिर एक बड़ा सा बंदा एंट्री मारता है, नाम है पैटर्न। गुस्से में बोलता है गॉब्लिन सिटी में फ्री रोम करेगा, नो वे। लोग पैटर्न के बारे में बात करने लगते हैं, डिस्ट्रॉयर कह के चिल्लाता रहता है पर कोई जानता भी नहीं उसे। किम के फेस पे टेंशन क्लियर दिखता है।
जो बंदा खुद को डिस्ट्रॉयर बोलता है वो श्योरली नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा। किम ट्राई करता है पैटर्न को समझाने की, गॉब्लिन हॉस्टाइल नहीं है, चिल मार। पर पैटर्न सुनता ही नहीं, फुल पावर अटैक करता है। गोल गॉब्लिन को एक ही शॉट में खत्म करना। पर गॉब्लिन फ्लैश स्पीड से काउंटर करता है। एक ही धमाकेदार हिट में पैटर्न को धरती पे चिपका देता है। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, पीके मोड एक्टिव, पेन लेवल्स लिमिटेड टू प्रिवेंट हाई लेवल प्लेयर्स फ्रॉम बुलिंग अदर्स। लोग शॉक में, ये क्या ही हो गया। किम के दिमाग में अलार्म बजता है, अगर लोगों को पता चल गया कि ये गॉब्लिन मेरा है तो मेरी वाट लग जाएगी। तब पैटर्न की गिल्ड के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। लीडर पैटर्न का मजाक उड़ाता है, एक छोटे गॉब्लिन से हार गए, शेम। फिर वो किम की तरफ मुड़ता है, गॉब्लिन बेकार है पर जो किया उसका जवाब तो देना पड़ेगा। किम को लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। वो जानता है उसका गॉब्लिन इजीली सबको हरा सकता है, पर अगर सबको मार दिया तो और बड़ा सीन बन जाएगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, रिलैक्स गाइस, मैं गॉब्लिन को हैंडल कर लूंगा। पर गिल्ड वाले सुनते नहीं, बोलते हैं तू बीच में आया तो तुझे भी मारेंगे। किम के पास ऑप्शन नहीं बचा। वो कामली बोलता है, एक छोटे से गॉब्लिन पे सब मिलके टूट पड़ोगे, सही नहीं कहेगा ये। लेकिन उसी मोमेंट गॉब्लिन ने एकदम से अटैक कर दिया। स्किल का नाम था रॉक थ्रो। लाइटनिंग स्पीड से उसने एक गिल्ड मेंबर को मार दिया। नाम था मिनियोंग, मास्टर ऑफ स्पीड। एक ही ब्लो में ह्यूज डैमेज दिया और बंदा तुरंत डाउन हो गया। ये देख के बाकी गिल्ड मेंबर्स पूरा गुस्से में आ गए। किम ने बिना टाइम वेस्ट किए भागना स्टार्ट कर दिया, शॉक में कि ये सब इतना जल्दी कैसे इतना वाइल्ड हो गया। भागते भागते किम थोड़ा सैड और रिग्रेट में चला गया। सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था लाइफ इजी हो जाएगी अगर मेरे पास एक पावरफुल गॉब्लिन हो, पर ये तो उल्टा हो गया। उसे लग रहा था उसने ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर दी। तभी एक अजीब सा बुढ़ा आदमी किम के सामने आया और बोला, जल्दी फॉलो करो, टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। किम उसके पीछे चल पड़ा, पर जल्दी ही रियलाइज किया कि ये सब एक ट्रैप था। उस बुढ़े ने उसे बेवकूफ बनाया और सीधा एक डेडली एम्बुश में ले गया। फिर हंसी मार के बोला, ये तेरा मौत का रास्ता है। अचानक सिस्टम से एक मैसेज आया, गॉब्लिन लॉर्ड इज इम्प्रेस्ड बाय योर कनिंग। उसने एनिमी की वीकनेस और डिस्ट्रैक्शन का यूज किया। ये देख के किम और भी इरिटेट हो गया। मैसेज आगे लिख रहा था, यू आर स्लाई एंड क्लेवर। और किम गुस्से से चिल्लाने लगा, मैं कोई कनिंग नहीं हूँ। उसे याद आया जब गॉब्लिन लॉर्ड ने पहले उसे वीक और पथेटिक बोला था, अब ये कनिंग का टैग भी चिपका दिया जा रहा है। किम कंफ्यूज और सैड फील कर रहा था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सब मुझे वीक, पथेटिक और स्लाई बोलते हैं? अपने आप से बार बार पूछ रहा था। किम ची सू फिर बोला, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, ये सब तो उन लोगों ने स्टार्ट किया। उन्होंने ही मुझे टीम में लिया और फिर पीछे से बिट्रे किया। थोड़ा डीप सोचने के बाद किम ने अपने गॉब्लिन की तरफ देखा और क्लियरली बोला, बस अब और नहीं, मैं थक गया हूँ लोगों के मुंह से ये वीक सुन सुन के, अब सब बदलेगा। फिर उसने फुल पैशन के साथ अपना रिवेंज प्लान बताया, एंटन गिल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। गॉब्लिन तो फुल एक्साइटेड था ये सुन के। दूसरी तरफ दो गिल्ड मेंबर्स रूफटॉप से जंप करते हुए किम और उसके गॉब्लिन को ट्रैक कर रहे थे। चेस के टाइम इनियुक ने अपने साथी इनुक द साडो से बोला, क्या सच में तू मेरे साथ आने की जरूरत थी? मैं अकेली हैंडल कर सकती थी। इनुक ने वॉर्न किया, गॉब्लिन को लाइटली मत लेना। पैटर्न सबसे वीक था, पर गॉब्लिन ने उसको एक ही ब्लो में खत्म कर दिया। इस गॉब्लिन में कुछ अजीब सा पावर है। फिर अचानक नीचे से लाउड स्क्रीम सुनाई दिए। दोनों रुक गए। नीचे देखा तो इनुक शॉक्ड हो गया। उनका टीममेट संग रील द कनिंग को ऊपर से जोर से फेंका गया था। तभी गॉब्लिन पीछे से इनुक के बिल्कुल क्लोज आ गया। फुल हॉरर सीन। इनुक ने जोर से चिल्लाते हुए गॉब्लिन पे अटैक किया, लेकिन अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। उस मोमेंट इनुक को समझ आया कि ये कोई इल्यूजन नहीं था। गॉब्लिन एक्चुअली टेरिफाइंगली पावरफुल है। उसने सोचा, मेरी तो जान जा सकती है। इनुक ने एक और क्विक अटैक किया, पर गॉब्लिन ने इजीली डॉज कर लिया, बिल्कुल एफर्टलेसली। इनुक का डर बढ़ गया। उसे कभी लगा ही नहीं था कि कोई इतनी आसानी से उसके अटैक्स को नल कर सकता है। दूर से जायंट चिल्लाया, इनुक क्या स्टैचू बन गया है? एक गॉब्लिन तुझे मार डालेगा क्या? इनुक ने खुद को काम करने की कोशिश की। बस एक छोटा गॉब्लिन है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। सोच रहा था, कैसे ये वीक लुकिंग मॉन्स्टर इतना हाई डैमेज दे रहा है? क्या कोई ट्रिक यूज हो रही है? फिर उसने एक्टिवेट किया एक स्पेशल स्किल, एब्सोल्यूट इविल। पावर एकदम बूस्ट हो गई।
पर स्पीड 90% ड्रॉप। अटैक पावर स्काई रॉकेट हो गया। इनुक थोड़ा इरिटेट था सिचुएशन से। जायंट ने पूछा, इतना पावरफुल स्किल एक गॉब्लिन के लिए, वो भी हाफ माना लेता है? इनुक बोला, हो सकता है ऑटो ट्रिगर हो गया हो। फिर इनुक ने अपना फाइनल मूव प्रिपेयर किया, रिवर्स फिस्ट स्टांस, जिससे अटैक पावर तो बढ़ता है पर क्रिटिकल हिट चांस गिरता है। जायंट ने अग्री किया, चलो अब जल्दी खत्म करते हैं ये तमाशा, कोई और देख लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। उसने अपना स्पेशल आर्चर स्किल एक्टिवेट किया, स्टॉर्म एरोज। एरिया के सारे मूवमेंट डीबफ्स हट गए। उसने भी बोला, एक गॉब्लिन के लिए ये सब करना पड़ रहा है, सीरियसली? डीबफ्स हटने के बाद इनुक फुल रेडी था। उसने गॉब्लिन की तरफ चार्ज किया और बोला, गेम खत्म, अब तो फुल स्पीड पे आ गया हूं। पर जब उसने अटैक किया, रिजल्ट आया 0 डैमेज, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इनुक फ्रीज हो गया शॉक में, क्या मेरी कोई भी अटैक काम नहीं करेगी? तभी गॉब्लिन ने एक क्रीपी स्माइल दिया, क्लियरली एंजॉय कर रहा था, और एकदम से उसने एक सरप्राइज अटैक मारा, फुल डेवास्टेटिंग, मिलियंस का डैमेज, और इनुक दर्द से चिल्लाने लगा। जिहुन शॉक में थी। उसने इनुक के पहले वाले डायलॉग का मजाक उड़ाया, एक ब्लो में खत्म करेगा बोल रहा था, अब देख मैक्स लेवल पे क्या हाल हो गया। वो स्टिल स्टंट थी, पूछ रही थी अपने आप से, ये क्या हो गया अभी? थोड़ा टाइम लेके उसे समझ आया, ये गॉब्लिन नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। वो फुल डिसबिलीफ में थी, क्या ये रियली एक नॉर्मल मॉन्स्टर है? तभी किम उसके सामने आया, एक सिनिस्टर स्माइल के साथ। बोला, मैं ही हूं जिसने इस गॉब्लिन को समन किया। और गॉब्लिन उसके साइड में खड़ा था, ईयरी लाफ्टर के साथ। जिहुन का शौक और बढ़ गया और वो हैरानी से पूछने लगी कि इतना सिंपल सा गॉब्लिन इतनी जबरदस्त पावर कैसे रख सकता है, स्पेशली क्योंकि इनुक द शैडो एवर्टन गिल्ड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। लेकिन किम, जिसका चेहरा अब सच में पागल लग रहा था, उसने कहा कि ये उसका बिजनेस नहीं है, और एक डरावनी इंटेंसिटी के साथ बोला कि वो अभी बहुत गुस्सा है। औरत विजिबली डर गई और टेंस हो गई। उसने किम को चिल्लाते हुए पूछा कि वो उससे क्या चाहता है, और गुस्से में डिमांड किया कि उसने क्या किया जो वो इस हाल में है। किम ने एक क्रीपी ट्विस्टेड स्माइल दी और ठंडी आवाज में बोला कि सब उसकी गलती है क्योंकि उसने शुरुआत की। औरत डर के मारे चीख उठी, उसे पागल बुलाया, लेकिन किम तुरंत समझ गया कि उसकी बात गलत समझी गई है। वो क्लैरिफाई करने लगा कि असल में तो उन्होंने पहले हमला किया था, इसलिए वो और उसका गॉब्लिन उनसे बहुत नाराज हैं। लेकिन औरत पैनिक में चिल्लाती रही, जो किम के लिए काफी एम्बैरेसिंग था। उसने गॉब्लिन से कहा कि उसकी चीख बंद करवा, नहीं तो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे। तभी आसपास कुछ लोगों ने शोर सुना और इधर-उधर देखने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। जब उन्होंने रूफटॉप पे जो हो रहा था देखा, एक आदमी चिल्लाया और पॉइंट करके बोला, वही लोग हैं जो हमने पहले देखे थे। किम ने जल्दी नोटिस किया कि नीचे क्राउड जमा हो रहा है, तो वो भाग गया। उसने गॉब्लिन को बोला कि जल्दी काम खत्म करना है और एरिया छोड़ दिया। लेकिन गॉब्लिन ने किम की बात गलत समझी और अग्रेसिवली जिहुन पे चला गया, जिससे वो डर के मारे चिल्लाई। नीचे खड़े लोग भी पैनिक में आ गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि गॉब्लिन ने एवर्टन गिल्ड को बर्बाद कर दिया और अब वो आखिरी जिंदा औरत को मारने वाला है। किम को डर लगने लगा कि वो अगला टारगेट बन सकता है। वो बहुत परेशान हो गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है। उसका मकसद सिर्फ एवर्टन गिल्ड से बदला लेना था। किम ने जल्दी गॉब्लिन को रोकने की कोशिश की, चिल्लाते हुए बोला कि तुरंत रुक जाओ और जिहुन को छोड़ो। नीचे वाले लोग किम के करेज को देख के इम्प्रेस हो गए कि वो एक गॉब्लिन से लड़ रहा है जो एवर्टन गिल्ड भी नहीं झेल पाई, और वो तो बिगिनर लग रहा था। गॉब्लिन एक्चुअली रुक गया, जबकि जिहुन डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। तभी किम के आंखों से आंसू गिरने लगे और वो शांत लेकिन क्लियर आवाज में बोला कि अब सब खत्म। लेकिन क्राउड ने फिर से उसकी बात गलत समझी, सोचा कि गॉब्लिन हार गया। वो जोर जोर से चीयर करने लगे, किम के लिए लक और सक्सेस की दुआ करने लगे गॉब्लिन को हराने में। ये सब देख के किम कंफ्यूज्ड रह गया, क्योंकि वो रियल सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे। किम को उनके पॉजिटिव रिएक्शन से बड़ा सरप्राइज हुआ। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, चीयर नहीं करेंगे। फिर उसने रियलाइज किया कि लोगों को पता नहीं कि गॉब्लिन उसने ही समन किया है।
उसने पिछले मोमेंट्स को नई नजर से सोचना शुरू किया। याद आया कि उसने कहा था कि वो खुद गॉब्लिन को हैंडल करेगा एवर्टन गिल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो असल में सिर्फ ब्लफ था। किम ने अपने आप को हीरो के जैसे इमेजिन किया, जो उस औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है और गॉब्लिन को कमांड दे रहा है पीछे हटने को। लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, और वो एक ड्रामेटिक लाइन बोल रहा है, तेरा टाइम खत्म, जिससे वो अपने आप को सच में हीरो महसूस कर रहा था। किम को ये आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगा। वो अपने आप को एक ब्रेव हीरो समझने लगा, जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक औरत को मॉन्स्टर से बचाता है। वो अजीब तरीके से हंसने लगा, फिर और ज्यादा हंसने लगा जब उसने सोचा कि लोग अब उसे सच में एक हीरो कहते हैं। फिर किम ने जीहुन के पास एक स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ जाके पूछा, क्या तू अपने दोस्तों की तरह दर्द में मरना चाहती है? फिर उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे नहीं मारेगा अगर वो चुप रहेगी और किसी को भी उसके या गॉब्लिन के बारे में नहीं बताएगी। जीहुन डर के मारे तुरंत अग्री कर गई और प्रॉमिस किया कि वो कुछ नहीं बोलेगी। किम ने शांति से स्माइल किया और कॉन्फिडेंटली बोला कि वो अब कन्विंस्ड है कि जीहुन सच नहीं बताएगी। फिर अचानक किम गॉब्लिन पे चिल्लाया और ड्रामेटिक तरीके से डिक्लेयर किया कि गॉब्लिन को प्राइस चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उसने इनोसेंट विलेजर्स पे अटैक किया और इतना हंगामा मचाया। वो फिर जोर से चिल्लाया कि वो खुद इस ड्रामा को खत्म करेगा। उसी वक्त किम ने अपनी स्किल एक्टिवेट की, गॉब्लिन वॉक। एक चेन गॉब्लिन के गले में आई जो उसे बाइंड कर रही थी, कंट्रोल में ले लिया था। किम आगे बढ़ा, गॉब्लिन को चेन से खींचता हुआ चिल्लाया कि वो उसे माफ नहीं करेगा जो उसने किया। वो इतनी जोर से खींच रहा था कि गॉब्लिन का बैलेंस बिगड़ गया और वो कंफ्यूज हो गया। किम ने गॉब्लिन को जोर से जमीन पे पटक दिया। फिर वो कॉन्फिडेंटली ग्राउल करता हुआ गॉब्लिन को खींचता रहा। नीचे क्राउड ने देखा और ऑड होकर बोला कि किम की स्किल चेन्स ऑफ लाइट जैसी लग रही है, एक हाई लेवल स्किल जो मॉन्स्टर्स को रोक सकती है। सब हैरान थे कि एक बिगिनर विलेज का बंदा इतनी एडवांस्ड टेक्निक यूज कर रहा है। किम को सिस्टम का मैसेज आया कि गॉब्लिन का मूड गॉब्लिन वॉक स्किल से बेटर हुआ है। किम थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर हीरो का रोल प्ले करता रहा, सबको वार्निंग देता रहा कि सिचुएशन डेंजरस है और पीछे हट जाओ। वो गॉब्लिन को कंट्रोल करना मुश्किल समझ रहा था। दूर से जायंट ऑब्जर्व कर रही थी, बोली कि अब समझ में आया कि एवर्टन गिल्ड गॉब्लिन से क्यों हार गई। वो सोच रही थी कि किम का लेवल 50 से ऊपर होगा। आसपास के लोग हैरान होकर हाई लेवल प्लेयर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कंक्लूड किया कि प्रॉब्लम एवर्टन की कमजोरी नहीं थी, बल्कि किम की जबरदस्त ताकत थी। किम ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो गॉब्लिन को ओवरपावर नहीं कर पा रहा, पर अपनी स्किल से उसे धक्का देता रहा। फिर उसने एक नई एबिलिटी गॉब्लिन फीडिंग यूज की। गॉब्लिन का स्पेशल फूड अपने हाथ में समन किया। ड्रामेटिकली वो फूड दूर फेंक दिया और गॉब्लिन को बोला कि तेरा टाइम खत्म। गॉब्लिन तेज स्पीड से फूड की तरफ भागा और एक्साइटेड आवाजें कर रहा था। किम ने इस मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया कि शहर के गेट जल्दी बंद करो ताकि गॉब्लिन वापस ना आ पाए। गेट जल्दी बंद होने लगे। जैसे ही गॉब्लिन बाहर निकला, गेट जोर से बंद हो गए उसके पीछे। लोग ने रिलीफ की सांस ली और एक दूसरे से पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? किम ने हल्का सा आवाज में पूछा कि सब ठीक है। लोग चीयर करने लगे, तालियां बजाने लगे, चिल्लाते हुए कि उसने गॉब्लिन को भगा दिया और सबको बचाया। किम ने सुकून की सांस ली, सोचा कि अब टेम्परेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो अपने आप से माना कि वो ऑलमोस्ट वो पागल बनने वाला था जिसने पूरा गिल्ड खत्म कर दिया। जीहुन चुपके से किम के पास आई और बताया कि उसके सारे गिल्डमेट्स मर गए हैं और पास्कल्स के रेजरेक्शन टेम्पल में रीस्पॉन हो गए हैं, और वो ही अकेली थी जो उसकी गॉब्लिन से कनेक्शन की सच्चाई जानती थी। किम ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही औरत है जो पहले मिली थी। वो शांत होकर उससे वादा दिलाई कि वो प्रॉमिस रखेगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी। किम ने मौका पकड़ा और पूछा कि क्या पास्कल सच में एक सेक्रेड जोन है जहां प्लेयर्स के पास इनफाइनाइट एचपी होती है और मॉन्स्टर्स या दूसरे प्लेयर्स से प्रोटेक्शन मिलती है। अचानक किम का एक्सप्रेशन डरावना हो गया और उसने जीहुन को धमकी दी कि अगर वो अपना प्रॉमिस तोड़ती है तो वो उसे रेजरेक्शन टेम्पल में बार बार मारेगा और उसको एंडलेस डैमेज देगा। जीहुन डर के मारे परेशान हो गई और फ्रैंटिक तरीके से मना करने लगी कि वो प्रॉमिस तोड़ने वाली नहीं है। उसका चिल्लाना पूरे शहर में गूंज उठा
इतनी इंटेंस फियर के वजह से। बाद में जमीन पे लेटकर किम ने रिलैक्स किया, सोचता हुआ कि उसका मतलब कभी इतना हंगामा करवाना नहीं था। अपने बेड पे लेटते हुए बहुत खुश होकर बोला कि कितना अच्छा है कि उसे इतना ब्यूटीफुल रूम रिवॉर्ड में मिला अपने अच्छे काम के लिए। अपने आप पर प्राउड फील करते हुए उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया जब वो पास्ट मोमेंट याद कर रहा था। वो रिग्रेट और सैडनेस के साथ सोचता कि तब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। अगर होती तो वो ब्यूटीफुल औरत कैथरीन को बचाता जो डेंजर में थी। थोड़ी देर बाद अचानक कुछ याद आया। वो पूरी तरह भूल गया था कि गॉब्लिन लॉर्ड से उसको गॉब्लिन पॉइंट मिला था। एक पैनल उसके सामने आया जिसमें उसका नाम और करंट क्लास लिखा था, किम सू गॉब्लिन समनर। एक गॉब्लिन पॉइंट के साथ उसने सार्कास्टिकली सोचा कि अगर वो पॉइंट्स जमा करता रहा तो गॉब्लिन्स उसे अपना भाई समझने लगेंगे, स्पेशली क्योंकि उसने ये पॉइंट्स चालाकियों से जीते हैं। किम ने गॉब्लिन स्किल शॉप खोला लेकिन सब एडवांस्ड स्किल्स लॉक्ड थीं। उसने समझा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक स्किल सिलेक्ट कर सकता है। वो स्किल गॉब्लिन गैदरिंग यूज किया और सोचा ये स्किल एक्चुअली करती क्या है। अचानक और डरावनी तरीके से पहले जो गॉब्लिन उसने समन किया था वो जोर से कमरे में घुस आया, पूरे कमरे में केओस मचा दिया। किम पैनिक में चिल्लाया जब उसने रियलाइज किया कि गॉब्लिन गैदरिंग एक समनिंग स्किल है, रेगुलर स्किल नहीं, और वो बहुत एंग्शियस हो गया कि कोई पता न लगाए कि गॉब्लिन उसके रूम में है। वो पैनिक में गॉब्लिन को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो अब कमरे में हंगामा कर रहा था। वो बोला कि अगर किसी को पता चल गया तो असली ट्रबल में पड़ जाएंगे और सोच रहा था क्या करे। तभी किम ने सुना कि इनकीपर दरवाजा खटखटा रहा है। वरीड टोन में पूछ रहा था, क्या सब ठीक है? किम थोड़ा ऑकवर्ड होके बोला, अगर मरना नहीं है तो चले जाओ। फिर तुरंत अपने आप को सुधारते हुए बोला, बस जाओ यार। किम ने जल्दी से गॉब्लिन को शांत करने की कोशिश की, माफी मांगी जो पहले हुआ और बोला कि वो अपने हाथ में जो भी पकड़े हैं छोड़ दे। रात को धीरे से किम ने गॉब्लिन से बात की, अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई जो उन दोनों के साथ हुआ, कि वो मजाक बना, अटैक हुआ बिना कुछ किए। किम ने उदास होकर गॉब्लिन को देखा और बोला, हम दोनों एक जैसे हैं। गॉब्लिन ने धीरे से रिप्लाई किया। किम बेड पर लेटते हुए बोला, इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं। शहर के दूसरे कोने में एक टैवर्न का दरवाजा जोर से खुला और स्टाफ ने नए गेस्ट्स को वेलकम किया। टैवर्न के अंदर एवर्टन गिल्ड के कुछ मेंबर्स बैठे थे। उनमें से एक ने किम को देखकर तेज आवाज में बोला, तू वही जैकर है कल का? किम थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ मैं ही था जिसने एवर्टन गिल्ड के मेंबर को बचाया था, पर क्राउडेड जगह में बिना अपने गॉब्लिन के साथ होना टेंस लग रहा था। इनह्युक एवर्टन गिल्ड का डेथ का मैसेंजर तीखी नजर से किम से बोला, कोई खास रीजन नहीं है तुझे मदद करने का, पर फिर भी शुक्रिया। उसकी आवाज इतनी चिलिंग थी कि किम डरा और बोला, भाई इस कैरी लुक के साथ शुक्रिया मत बोल। जूना ने इनह्युक को कहा, इतना कॉशियस क्यों? किम फाइट करने वाला नहीं लगता। पर अंदर से वो जानती थी कि वो सब उससे फूल हो रहे हैं, क्योंकि किम गॉब्लिन की सच्चाई छुपा रहा था। किम ने सच बताया कि वो मदद कर रहा है, चाहे पहले उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे उनसे कुछ चाहिए था। इनॉक ने भी अग्री किया और बोला, हम उसके उधार हैं, एवर्टन गिल्ड कभी फेवर नहीं भूलता, मदद करेगा। किम ने बताया कि बिगिनर जोन में रहने का कोई फायदा नहीं, लेवल 30 क्रॉस कर चुका है और नई रीजन में जल्दी जाना चाहता है। उसने पूछा, क्या वो लोग जानते हैं कैसे वहाँ जाएं? इनह्युक ने पूछा, फ्योरनेल ही बात कर रहा है क्या? शायद किसी को जानता हूँ जो मदद कर सकता है। तभी एक बुढ़ा आदमी दूर से आया, बोला, मैं जानता हूँ कैसे फ्योरनेल जाना है। बुढ़ा आदमी किम के पास आया, पहले के इंसिडेंट के लिए सिंसियरली सॉरी बोला। वो शांत आवाज में बोला, तेरे एक गॉब्लिन के साथ किए काम से पता चला तू बहुत पावरफुल है। पेटन द डिस्ट्रॉयर लेवल 28 ने अग्री किया और बोला कि शायद किम हम सबसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो थोड़ा अनोइंग था उसके लिए। किम ने मन में सोचा, मैं डेफिनेटली उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और सोचा अगर इनह्युक ने कल वादा किया होता तो वो एक ही हिट में मार जाता। बिगिनर जोन लीफ में 5 स्टैंडर्ड डंजन्स हैं, ग्रास एरिया जहां स्लाइम्स आते हैं, माइन डंजन, डार्क फॉरेस्ट एरिया और कुछ और। ये ओपन फील्ड डंजन्स हैं, किसी भी टाइम जा सकते हो। पर बुढ़ा आदमी ने बताया कि लीफ जोन छोड़ने के लिए पहले रेड बॉस डंजन क्लियर करना पड़ेगा। किम क्यूरियस हुआ, रेड बॉस डंजन होता क्या है? बुढ़ा आदमी ने समझाया कि रेड डंजन ओपन फील्ड से अलग होते हैं। इनके गेट स्पेसिफिक टाइम पे खुलते और बंद होते हैं, अटेम्प्ट लिमिट और टाइम लिमिट होती है। इनह्युक ने बताया कि रेड बॉस डंजन हर एरिया का लास्ट डंजन होता है और प्लेयर का लेवल हाई होना चाहिए ट्राई करने के लिए।
लीफ का रेड बॉस डंजन महीने में सिर्फ एक बार खुलता है, इसलिए सब लोग अभी यहाँ इकट्ठा हैं प्रिपेयर करने के लिए। तब किम को समझ आया कि यहाँ सबका होना कुछ इम्पोर्टेंट है। इनह्युक ने कंफर्म किया और बताया कि रेड बॉस डंजन कल ही खोला था, पर वो बेवकूफ गॉब्लिन जो अचानक आया सब कुछ बर्बाद कर दिया। किम शॉक हो गया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो लीफ जोन में फंसा रहेगा पूरे 1 महीने तक, जब तक रेड बॉस डंजन फिर से नहीं खुलता। वो गुस्से में आ गया, याद किया कि उसने $2 लाख से ज्यादा कमाए थे लेवल 80 मॉन्स्टर को हराकर, और सोचा कि उसका गॉब्लिन इजीली टफ डंजन्स क्लियर कर सकता था। पर अब वो 1 महीना बिना कुछ कमाए फंसा है। किम ने इनह्युक का कॉलर पकड़ के चिल्लाया, क्या कोई और रास्ता है? मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इनह्युक ने यकीन दिलाया सब फ्रस्ट्रेटेड है वेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर बोला कि उनका उधार क्लियर हो गया और ग्रुप तैयार हो रहा है। जब ग्रुप निकल रहा था, किम उदास और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। जूना ने पीछे मुड़ के सिंपैथेटिक नजर से किम को देखा, फिर सबके पीछे चली गई। बाहर एवर्टन गिल्ड के मेंबर्स छुपके से रात के कवर में एरिया छोड़ रहे थे। तभी गॉब्लिन एक वुडन क्रेट के पीछे छुपा था, हल्का सा हंसता हुआ। अचानक गॉब्लिन अपना सर उठाकर अलर्ट हो गया, कुछ अजीब फील कर रहा था। रात का आसमान बिल्कुल क्लियर था। फिर बिना वार्निंग के रेड बॉस डंजन का गेट फिर से खुल गया और सिस्टम मैसेज आया, रेड बॉस डंजन ओपन हो चुका है। सब शॉक में थे। बुढ़े आदमी ने डिसबिलीफ में कहा 30 दिन वेट करना था अगला रेड के लिए। इनह्युक गेट को तीखी नजर से देखा, दिमाग में बार बार रिपीट किया, रेड बॉस डंजन अभी नहीं खुलना था। साथ ही किम के सामने क्लियर मैसेज आया, रेड बॉस डंजन फिर से खुल गया है, और वो शॉक्ड खड़ा था डिसबिलीफ में। पैटर्न बड़ा ही शॉक में बोला कि रेड बॉस डंजन ऑलरेडी रीओपन हो चुका है। सब लोग गेट के सामने खड़े थे और वो गेट अचानक खुल गया, बस 1 दिन बाद जब लास्ट टाइम यूज किया गया था। इनह्युक ने ओल्ड मैन से पूछा कि अभी डंजन के अंदर कितने लोग हैं। ओल्ड मैन ने बोला कि अभी कोई नहीं है, क्योंकि जो टीम रेडी थी उन्होंने कल ही कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट एरिया में चल दिए। इनह्युक ने कहा कि इसका मतलब इस बार सिर्फ वही लोग हैं यहाँ। तभी किम चिसू ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोला कि उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो गुस्से में गिल्ड मेंबर्स को झूठ बोलने लगा, कहते हुए कि वो उसे धोखा दे रहे हैं ताकि वो पीछे रह जाएं और वो लोग पहले डंजन में घुस जाएं। किम ने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, अपने आप को ब्लेम करते हुए कि उसने फिर से उन पर ट्रस्ट किया, जबकि पहले भी उसने सब कुछ झेला था। जायंट जल्दी से डिनाई करने लगा, नर्वसली बताया कि किम सिचुएशन को गलत समझ रहा है। लेकिन इनह्युक ने टेंशन को इग्नोर करते हुए कामली पूछा कि क्या वो उनके साथ जाना चाहता है या नहीं। किम ने फर्मली जवाब दिया कि वो उनको बिना अपने एंटर करने नहीं देगा और रिवॉर्ड्स अकेला एंजॉय नहीं करने देगा। इनह्युक ने अग्री किया और डिसाइड किया कि पहले सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। उसने बताया कि उनके पास इंटेल था कि ये रेड डंजन सिर्फ एक ही रूम का है जिसमें डंजन बॉस स्टार्टिंग में ही होगा, तो उन्हें फुली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा क्योंकि उनके लेवल्स डंजन से काफी ऊपर हैं, पर फिर भी कॉशियस रहना जरूरी है। तब पैटर्न द डिस्ट्रॉयर ने एरोगन से बोलते हुए बोला कि भले ही गिल्ड लीडर यहाँ ना हो, लेकिन एवर्टन के टॉप मेंबर सब हैं। सब लोग एक्साइटेड हो गए और एंटर करने की तैयारी करने लगे। पैटर्न और भी ज्यादा बोस्ट करने लगा, बोला कि बॉस को वो सिर्फ 10 सेकंड में डिफीट कर देंगे। इनह्युक कामली और कॉन्फिडेंटली बोला कि अब स्टार्ट करने का टाइम है, और सब गेट की तरफ बढ़ने लगे। वहीं किम ने गॉब्लिन से कहा कि अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए चुप रहना जब तक वो पर्सनली समन ना करे। यूज अपने पास्ट बिट्रेयल याद आया और उसने डिसाइड किया कि अब दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपना इन्वेंट्री चेक किया और देखा कि एक एडवांस्ड हीलिंग स्टोन अभी भी है जो प्लेयर को 0 HP पे 100 HP से रिवाइव करता है। वो हैरान था कि ये अभी तक क्यों यूज नहीं हुआ। किम ने इस बात को इग्नोर करते हुए गेट की तरफ भागना स्टार्ट किया। अपने आप से कहा कि अब बात नहीं करती। वो फाइनली डंजन में एंटर हुआ, पोर्टल के थ्रू स्टेप मारा। डंजन के अंदर जाते ही किम एनवायरनमेंट से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि बोला, तो ये है रेड बॉस डंजन। तभी अचानक लेवल 40 का एक स्टील जायंट उनके सामने आया, जिससे सब पैनिक में चिल्लाने लगे कि ये नॉर्मल डंजन नहीं, हिडन डंजन है। स्क्रीन पे मैसेज आया, हिडन डंजन, स्टील जायंट्स लेयर। इनह्युक ने गुस्से में ओल्ड मैन को चिल्लाया, पूछा कि ये क्या प्लान है। ओल्ड मैन कंफ्यूज होके बोला कि उसे कुछ पता नहीं। जीहान डर के मारे किम से चिल्लाई, बोला कि अब रुकना नहीं, सीधा गेट की तरफ भागना है। लेकिन किम ने सरकास्टिकली स्मर्क किया और पूछा कि क्या ये सीरियसली जोक कर रहे हो।
फिर गुस्से में टीम को चिल्लाया कि वो डंजन से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और सरकाज़म में पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि ऐसे डंजन के रिवॉर्ड्स कितने बड़े होते हैं। एक टीम मेंबर ने तेज जवाब दिया, सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉस लेवल 40 का है। एक हिट से सिर्फ मरना नहीं और भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर भी किम ने चैलेंज किया, बोला लेवल डिफरेंस सिर्फ 10 है, वर्स्ट केस में सीरियस इंजरी हो सकती है, गेम रिटायर नहीं। किम ने अपना आर्ग्यूमेंट कॉन्फिडेंटली खत्म किया, पूछा कि क्या उनको लगता है कि बड़े रिवॉर्ड्स मिलना इजी होता है। वो इंसिस्ट कर रहा था कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हिडन डंजन्स में क्या ट्रेजर्स होते हैं। किम ने टीम को चैलेंज करते हुए बोला कि अगर वो लोग भागना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स अपने लिए ले लेगा। फिर किम ने अपनी स्पेशल गॉब्लिन समनर स्किल एक्टिवेट की और जोर से बोला कि गॉब्लिन को समन कर रहा है उसे बचाने के लिए। लेकिन गॉब्लिन आउटसाइड कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि सडन समन क्यों हुआ। तभी स्टील जायंट मॉन्स्टर तेज स्पीड और पावर से किम पर चार्ज किया, अटैक करने के लिए रेडी। किम फिर से डेस्परेशन में चिल्लाया, गॉब्लिन को समन करने की कोशिश की, बोला कि तुरंत आ, पर समन टाइम पे नहीं हुआ। जायंट का डायरेक्ट हिट लगा, किम तुरंत मर गया। सिस्टम मैसेज आया, यू डाइड। पैटर्न ने किम की बॉडी को मजाक में देखा और डिसबिलीफ में बोला कि वो वही बंदा है जिसने कल गॉब्लिन से लड़ाई की थी और इतने पिटिफुल तरीके से मरा। हंक ने कोल्ड इंडिफरेंस में बोला कि उन्हें किम की परवाह नहीं, पर फिर उसने देखा कि गेट अचानक बंद हो गया है और वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। ओल्ड मैन सीरियसली बोला कि उन्होंने डंजन को अंडर एस्टिमेट किया, समझाया कि कभी-कभी स्टैंडर्ड रेट डंजन से रेयर चांस होता है हिडन डंजन का अपीयर होने का। इसी वजह से वो अब लेवल 40 स्टील जायंट से लड़ रहे हैं और उनके पास फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तभी किम शॉक में पेन से चिल्लाकर जाग गया, गुस्से में बोला कि वो एक हिट में कैसे मर गया जबकि वो लेवल 30 से ऊपर है, और एंग्रीली सोचा कि वो इतनी इजीली कैसे मार गया। फिर उसने डिसअपॉइंटमेंट में देखा कि वो अपने अवेलेबल स्टैट पॉइंट्स यूज करना भूल गया था। उसके पास 26 पॉइंट्स बचे थे जो उसकी फाइट में मदद कर सकते थे। उसके बाद रियलाइज किया कि वो अब गॉब्लिन समन नहीं कर सकता क्योंकि गेट बंद हो गया, और गॉब्लिन को ब्लेम करने लगा कि वो टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, ट्रेजर इतना पास था। तुरंत एवर्टन टीम लीडर एक्साइटमेंट से चिल्लाया और बोला, अटैक स्टार्ट करने का टाइम है, टीम को हंट शुरू करने को बोला। किम शॉक में था, जो हो रहा था वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। तब जिहान ने अपना स्पेशल स्किल विंड एरो यूज किया, जिसने सब टीम मेंबर्स की मूवमेंट स्पीड डबल कर दी। दो टीम मेंबर्स इन ह्यूक, शैडो और मिन योंग स्पीड मास्टर तेज दौड़ते हुए स्टील जायंट को स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो गए। ओल्ड मैन ने इन ह्यूक और मिन योंग को बोला कि पहले अटैक वो करें और मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें। उसने एक्सप्लेन किया कि जायंट स्पीड बूस्ट के वजह से मॉन्स्टर जल्दी काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा। इन ह्यूक और मिन योंग ने मल्टीपल डायरेक्शन से फास्ट और सिंक्रोनाइज्ड अटैक स्टार्ट किया स्टील जायंट पे, लेकिन मॉन्स्टर ने जोर से रोर किया और रेजिस्ट करने की कोशिश की। फिर इन ह्यूक और मिन योंग ने पावरफुल जॉइंट स्किल यूज की, सीक्वेंशियल स्लैश, जिसमें 16 कंसेक्यूटिव हिट्स थे। ओल्ड मैन ने बताया कि हर मॉन्स्टर का कम से कम एक वीक पॉइंट होता है और इस कंबाइंड स्किल से वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अटैक के बाद इन ह्यूक ने मिन योंग से पूछा कि क्या वीक पॉइंट मिला। मिन योंग ने जवाब दिया कि टोटल डैमेज 0 था, वो कंफ्यूज था। इन ह्यूक ने अग्री किया और बोला, हो सकता है 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मॉन्स्टर की डिफेंस बहुत ज्यादा थी या फिर कोई और अननोन वजह थी, स्पेशली जब उन्होंने मॉन्स्टर को उसके फ्यूरियस रोर के साथ देखा। उसके बाद ही लीडर इन ह्यूक, जो ब्लैक क्लोक पहने था, सीधा आगे बढ़ा और एक पावरफुल स्ट्राइक मारा मॉन्स्टर को अपनी स्किल पियरलेस ब्लेड से। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी लीडर बोला कि उनके वीक हिट्स मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं कर रहे, क्योंकि मॉन्स्टर के पास एक स्पेशल स्किल थी, हेट्रेड ऑफ द वीक। असिस्ट वाले मैसेज में क्लियर लिखा था कि ये पैसिव एबिलिटी पूरी तरह से कोई भी अटैक जो मॉन्स्टर के टोटल एचपी का 5% से कम डैमेज देता है, उसको नलिफाई कर देती है। फिर पैटर्न जोर से इन ह्यूक द शैडो को चिल्लाया, बोला कि सिर्फ वही एक ही लेवल 40 मॉन्स्टर को डैमेज दे सकता है। पर ओल्ड मैन ने फर्मली रिप्लाई दिया कि इन ह्यूक सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर नहीं है, यहाँ और भी कोई है जो सिचुएशन के हिसाब से बेटर परफॉर्म कर सकता है। तभी जिहान, जो कि ब्रिंगर ऑफ डेथ थी, अपनी पावरफुल स्किल फाइनल डेथ एरो के लिए रेडी हुई। अपने आप से बोला कि अगर गिल्ड को पता चल गया कि उसके पास ये स्किल है तो वो लोग जरूर उसको गिल्ड लीडर बनाने की डिमांड करेंगे।
पैटर्न हैरान हो गया जब उसने सुना कि जिहान के पास ऐसी स्किल है और जोर से बोला कि उसको नहीं पता ये स्किल क्या करती है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको यूज करने के लिए टाइम दिलाएगा। फिर पैटर्न अपनी स्किल वॉर क्राई एक्टिवेट करता है, जोर से रोर करता है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच ले, और ये काम कर गया। मॉन्स्टर भी गुस्से में रोर करता है और अपना पूरा अटैक पैटर्न पर फोकस कर देता है। वहीं किम, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, टेंस और फ्रस्ट्रेटेड होकर ये सब देख रहा था और पैटर्न को इडियट बुला रहा था कि वो भागने के बजाय मॉन्स्टर का ध्यान खुद पर क्यों खींच रहा है। मॉन्स्टर ने ब्रूटल अटैक किया और बहुत ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन पैटर्न सरवाइव कर गया बिना मारे। पैटर्न मॉन्स्टर को मॉक करता है अटैक के बाद, कहता है कि मुझे लगा था तू और स्ट्रॉन्ग होगा, ये डैमेज तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ओल्ड मैन जोर से पैटर्न को डांटता है, वार्निंग देता है कि केयरलेस मत बन, हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कोई गलती ना करें। तब ओल्ड मैन अपनी स्किल पेन शेयरिंग यूज करता है, जो डैमेज को अपने और पैटर्न के बीच डिवाइड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जिसकी एचपी ज्यादा होगी वो ज्यादा डैमेज लेगा। किम ध्यान से सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि उन सब के लेवल्स काफी लो हैं और किसी के पास कोई हिडन क्लास भी नहीं है, जो उसकी कंफ्यूजन और बढ़ा रहा था उनकी असली ताकत के बारे में। इसी टाइम असैसिनेशन टीम का लीडर अनाउंस करता है कि उनका प्लान ये है कि 2 वॉरियर्स मॉन्स्टर का ध्यान बटाएंगे, जबकि असैसिनेशन टीम अपनी पैसिव स्किल से मॉन्स्टर की डिफेंस कम करेगी। वो बताता है कि उनके पास एक पैसिव स्किल है वीक पॉइंट रिडक्शन, जो हर अटैक पे 1% चांस से एनिमी की डिफेंस 2% कम करता है और ये स्टैक हो सकता है 5 बार तक। किम उनकी कोऑर्डिनेशन और पावर देखकर इम्प्रेस हो गया। जब वो उनके और मॉन्स्टर के बीच बैटल देख रहा था, तब वो सोचने लगा कि क्या यही है एक पावरफुल, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड की असली ताकत। किम को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि वो मर चुका था, तो अगर मॉन्स्टर को कोई और हरा देगा तो उसे ना एक्सपीरियंस मिलेगा ना रिवॉर्ड। वो डर रहा था कि शायद वो सब कुछ खो देगा। तभी अचानक मॉन्स्टर ने फिर से अपना ध्यान पैटर्न पर केंद्रित कर लिया, जो उसके पास आते ही पैटर्न को शॉक कर गया। पैटर्न गुस्से में मॉन्स्टर को चिल्लाता है, पूछता है कि तू क्यों दूसरी तरफ देख रहा है, और याद दिलाता है कि वो ही उसका दुश्मन है जो अटैक करना चाहिए। पर मॉन्स्टर जोर से जमीन पर जोर से मारा, जिसकी वजह से एक पावरफुल ट्रेमर हुआ जो दिखाता था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त किम उठ गया, डिसाइड किया कि वो अपना एडवांस्ड हीलिंग स्टोन यूज करेगा खुद को रिवाइव करने के लिए। वो सार्कास्टिकली बोला कि अब मैं इन लूजर्स को लड़ते हुए नहीं देख सकता और अपनी मदद देगा क्योंकि उसका लेवल सबसे ज्यादा है। सिस्टम मैसेज आया कंफर्म करते हुए कि एडवांस्ड हीलिंग स्टोन प्लेयर को 100 एचपी के साथ रिवाइव करता है जब उसकी हेल्थ 0 हो जाती है। किम मुस्कुराया और अपने आप बोला, हीरो तो हमेशा लेट आता है। अचानक सिस्टम अनाउंस करता है कि स्टील जायंट ने किम चील सू को टारगेट किया है। स्टील जायंट ने एक वाइड एरिया स्किल सरफेस डिस्ट्रक्शन यूज की, जिसने तुरंत कई टीम मेंबर्स को मार दिया। किम गुस्से में चिल्लाया, विश करते हुए कि काश वो पहले रिवाइव हो जाता। काफी सारे टीम मेंबर्स अटैक की इतनी तेज ताकत से पीछे तक जा गए। पैटर्न, जो कि काफी सीरियसली इंजर्ड था, शॉक में खड़ा था अपने टीममेट्स को आसपास चोटिल पड़ा देख के। फिर वो गुस्से में चिल्लाया मॉन्स्टर पे, पूछते हुए कि उसने अपने एलाइज को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। ओल्ड मैन जोर से बोला, पैटर्न को वार्निंग देते हुए कि अब फोकस मत खो। पर पैटर्न ने वार्निंग इग्नोर किया और अपनी पावरफुल स्किल जायंट स्लैश अनलीश कर दी, मॉन्स्टर पे जोर से चार्ज करते हुए। अटैक जितना पावरफुल था, डैमेज सिर्फ 3890 पॉइंट्स ही हुआ, दिखाता है कि ये मॉन्स्टर कितना टफ और स्ट्रॉन्ग था। ओल्ड मैन भी स्किल पेन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता रहा, डैमेज शेयर करते हुए पैटर्न के साथ, पर उसको भी बड़ी हिट लगी। 2456 एचपी का लॉस हुआ और दर्द और रिग्रेट में बोला कि उनका प्लान फेल हो गया। तब सिस्टम मैसेज आया जो अनाउंस कर रहा था पैटर्न द डिस्ट्रॉयर और वो कनिंग ओल्ड मैन दोनों की डेथ। किम एकदम फ्रीज हो गया, शॉक में, और कंफ्यूज किया कि अभी उसने क्या किया। गुस्से में आकर किम चिल्लाने लगा कि ये उसकी गलती नहीं है, बस अपने आप को रिवाइव किया था। तभी इनह्युक द शैडो फिर से अपीयर हुआ बैटल स्टैंस में, रेडी टू एक्ट। उसने याद किया कि मॉन्स्टर्स यूजुअली पहले हीलर्स या रेंज्ड फाइटर्स को टारगेट करते हैं, फिर हैवी आर्मर टैंक्स को।
उसने एनालाइज करते हुए बताया कि पेटन के वॉर क्राई स्किल की वजह से मॉन्स्टर उसको ही अटैक कर रहा था, हीलर्स को नहीं। किम का अनएक्सपेक्टेड रेजरेक्शन मॉन्स्टर के टारगेट को डिस्टर्ब कर गया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ने पूरी टीम को सरप्राइज करके वाइप आउट कर दिया, जबकि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाए। इसी बीच जी हनयुक, जो डेथ का ब्रिंगर थी, नर्वसली इनह्युक से पूछती है क्या वो अब एरो रिलीज करे या नहीं। उसकी स्किल वन शॉट डेथ बाव यूज करने से उसका अपना एचपी कंज्यूम होता है और अभी उसका एचपी सिर्फ 46% था। पर इनह्युक गुस्से में चिल्लाया कि अभी एरो मत छोड़ वरना पूरा प्लान खराब हो जाएगा। असैसिन टीम की पैसिव स्किल अभी फुल स्टैक नहीं हुई थी, सिर्फ 3/5 स्टैक्स हैं, जो मॉन्स्टर को एक ही हिट में मारने के लिए काफी नहीं। इनह्युक ने जिम्मेदारी ले ली मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की और जी हुने को कहा कि स्किल कैंसिल मत करना। अगर फिनिश करने में फेल हुई तो जीत की कोई चांस नहीं बचेगी। किम ने कॉशियसली जी हुने से मदद ऑफर की, हेजिटेंट होके पूछा क्या वो कुछ कर सकता है, पर जी हुने ने उसको काफी बुरा रिस्पॉन्ड किया, उसकी मजाक उड़ाई, बोला कि बिना अपने गॉब्लिन के वो कुछ नहीं कर सकता और उससे कुछ मत करने को बोला क्योंकि वो अब उनके लिए सिर्फ एक न्यूसेंस है। किम सोचता रहा कि उसने ऐसे क्यों देखा, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास गॉब्लिन नहीं था। फिर अंदर ही अंदर दूसरों को ब्लेम करने लगा कि उनकी वजह से वो अपना गॉब्लिन नहीं ला सका। एक क्रेजी स्माइल के साथ किम सोचता रहा कि वो असली कल्प्रिट वो लोग हैं जो वीक हैं पर फिर भी उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जबकि उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। किम अपने गॉब्लिन्स लेवल 999 को याद करता है, सार्कास्टिकली सोचते हुए कि वो उन्हें अपने दम पे सफर करने देगा। तभी स्टील जायंट ने जी हनयुक डेथ ब्रिंगर को अगला टारगेट सिलेक्ट किया और तेज स्पीड से उसकी तरफ चार्ज किया। इनह्युक ने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर अब जी हनी पे फोकस कर रहा है, जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर है। उसने मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ ले आने की कोशिश की, चिल्लाते हुए कि उससे लड़ना चाहिए। उसने पावरफुल स्किल ट्विन ब्लेड फ्रेंजी यूज की, मॉन्स्टर को 1920 डैमेज दिया, पर मॉन्स्टर ने तुरंत रिप्लाई किया एक भयानक रोर के साथ और स्ट्रॉन्ग अटैक किया। इनह्युक उछल के अटैक डॉज कर गया, चिल्लाया कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, फिर से अटैक शुरू किया, मॉन्स्टर का फोकस खुद पर लाने के लिए। ट्विन ब्लेड फ्रेंजी फिर से यूज किया, 1918 डैमेज दिया, फिर तेज और लगातार स्ट्राइक्स दिए, मॉन्स्टर को प्राइमरी थ्रेट समझाने की कोशिश में। तीसरी बार भी वही स्किल यूज किया, 1912 डैमेज मारा। थोड़ा रुक कर सरप्राइज हुआ कि 3 फुल हिट्स देने के बाद ही मॉन्स्टर ने उसको रियल थ्रेट माना। स्टील जायंट ने फिर से रोर किया और मैसेज आया कि मॉन्स्टर ने अब इनह्युक द शैडो को टारगेट किया है। दूसरी स्क्रीन पर मॉन्स्टर का एचपी दिखा 22,460 आउट ऑफ 30,000। इनह्युक कंफ्यूज था कि इतने अटैक्स के बाद भी डिफेंस रिड्यूसिंग स्किल के 3 स्टैक्स के साथ मॉन्स्टर कमजोर क्यों नहीं हुआ। उसने डिसाइड किया कि अब सिर्फ जी होने के लिए टाइम खरीदना है। मॉन्स्टर को टॉन्ट करते हुए पूछा अब गुस्सा हुआ क्या। फिर स्पेशल असैसिनेशन स्किल रैपिड इवेजन यूज की, जो 3 सेकंड्स तक सारे फिजिकल अटैक्स डॉज करने देता है। बोला कि अगले 3 सेकंड्स उसके हैं, पर क्रिटिकल मोमेंट पे एक टेरिफाइंग मैसेज आया, माना का शॉर्टेज, स्किल एक्टिवेट नहीं हो पा रही। इनह्युक शॉक में था माना नहीं होने की वजह से। मॉन्स्टर का डायरेक्ट पावरफुल हिट लगा, इनह्युक को दूर तक उछाल दिया, दर्द से चिल्लाता हुआ। उस वक्त किम शॉक में था जब इनह्युक की बॉडी उसके सामने गिर गई। सिस्टम मैसेज आया इनह्युक द शैडो की डेथ कंफर्म करते हुए। किम हिस्टेरिकली चिल्लाने लगा, टीम को स्टूपिड और वीक कहने लगा, बोला कि वो मरना ही बेटर था, रिग्रेट करता रहा कि अपने आप को रिवाइव किया। पर जीहू ने गुस्से में चिल्लाई, बोला कि उसका रिवाइवल ही सब कुछ खराब कर गया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। जीहू इंसिस्ट कर रही थी कि अगर 10 सेकंड्स और मिलते तो वो फिनिश कर सकती थी। किल चिल्लाया कि सबके मरने से बेटर है कि रिवॉर्ड्स बिना उसके ना मिलें। तभी स्टील जायंट ने एक और अर्थ शेकिंग रोर किया। किम और जिहान मॉन्स्टर की तरफ देखे, डरे हुए चिल्लाते हुए, समझ के कि मॉन्स्टर अब उनको टारगेट कर रहा है। मैसेज आया कि स्टील जायंट ने जीहूने को टारगेट किया और रैपिडली उनके करीब आ रहा है। जीहू ने आर्ग्यूमेंट बंद करके चिल्लाई कि अब ब्लेम करने का टाइम नहीं है। उसने डिसाइड किया कि एरो तुरंत फायर करनी है, चाहे फुली चार्ज ना हुई हो। पर उसने देखा कि किम अजीब से उसके पास खड़ा है। कंफ्यूज होकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। किम ने एक अजीब स्माइल के साथ उसे एक खौफनाक सवाल पूछा, चार्जिंग एरो के टाइम वो मूव नहीं कर सकती राइट? जीहू ने स्टार्टल्ड होकर पूछा कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो डरा हुआ चिल्लाई, किम से दूर रहने को बोला,
पर किम ने सडनली उसको पकड़ लिया और फुल स्पीड में दौड़ने लगा, चिल्लाते हुए कि वो थी जिसने 10 सेकंड्स मांगे थे, जबकि जिहान शॉक और डर में चिल्लाई। किम लास्ट सेकंड में मॉन्स्टर का अटैक डॉज करते हुए जंप लगाया, खुद को मजाक उड़ाते हुए और डेंजरस चेस का मजा लेते हुए। जिहान स्टंट की किम की स्पीड देख के पूछा कैसे इतनी फास्ट मूव कर सकता है जैसे इन युग द शैडो। किम अपने मन में सोच रहा था कि उसने अपने 26 अनस्पेंट स्टैट कॉइंट्स पूरा स्पीड में डाल दिए हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल असैसिन्स को भी टक्कर दे सकता है। अचानक किम को याद आया कि उसका पहले जायंट के साथ झगड़ा करना उसको एक्स्ट्रा गॉब्लिन पॉइंट दिलवा गया था। वो सोचने लगा कि शायद गॉब्लिन लॉर्ड उसको ये बताना चाहता है कि गलती उसकी ही थी। तभी जायंट चिल्लाया कि उसकी एरो फायर करने को रेडी है और किम ने जोर से बोला शूट कर अभी। जीहून गुस्से में और टेंशन में वार्निंग देने लगी कि अगर वो मिस कर गई तो सब खत्म है, और उसने हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज उस पर प्रेशर मत डाल। पर किम ने उसकी बात इग्नोर कर दी, उसे अपने कंधे पर उठा लिया और चिल्लाया कि वो चाहता है कॉम्पनसेशन उस सारे खून के लिए जो उसने बहाया था और वो महंगा हीलिंग स्टोन जो उसने पहले यूज किया था। मॉन्स्टर जोर से घूमने लगा, तैयार हो रहा था एक जबरदस्त एरिया अटैक के लिए। फिर उसने अटैक इतनी शक्ति से छोड़ा कि पूरा एरिया तबाह हो गया। बिल्कुल क्रूशल मोमेंट के जीहू ने अपनी स्पेशल स्किल रिलीज की, वन शॉट डेथ बो, सीधा मॉन्स्टर पे एम करते हुए। किम फुल स्पीड में जिहान को लेके मॉन्स्टर के तरफ भागा, जोर से चिल्लाते हुए कि अब खत्म कर दे इसे। जब वो अपनी डिसाइसिव एरो रिलीज करने वाली थी, तभी स्टील जायंट ने एक बड़ा रोर लगाया और एक भयंकर स्किल यूज की जिसका नाम था वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन स्किल। जायंट ने ग्राउंड पे इतनी ताकत से वार किया कि छुट्टे डेब्रीज इधर उधर बिखर गए। किम शॉक में था, सोच रहा था कि मॉन्स्टर ने ऐसी खतरनाक स्किल छुपा के रखी थी। किम ने जल्दी रियलाइज किया कि ये अटैक पूरे एरिया को अफेक्ट करेगा, और उसको याद आया कि जायंट के पास बस 18 एचपी बची थी, जबकि उसके पास 100 एचपी था क्योंकि वो अभी रिवाइव हुआ था। मतलब अगर डायरेक्टली हिट हुआ, दोनों तुरंत मर जाएंगे। जीहून मॉन्स्टर पे एम करने की कोशिश कर रही थी, पर इतना डेब्रीज उड़ रहा था कि क्लीन शॉट लगाना मुश्किल था। वो परेशान होकर बोली, ऐसे कंडीशन में तो मैं सही शॉट नहीं मार पाऊंगी। किम बोला, मुझे कुछ अजीब दिख रहा है अपने दिमाग में। पहले तो जिहान ने सोचा कि शायद उसका दिमाग कुछ सल्यूशन दे रहा है उनके प्रॉब्लम का। वो पूछी, क्या दिख रहा है तुझे? पर जल्दी ही वो शॉक हो गई जब किम ने बताया कि ये बस पुराने दोस्तों के साथ खेलने ही यादें हैं। जायंट ने मजाक में कहा, लगता है तेरी जिंदगी पल पल तेरे सामने चल रही है। अचानक एक अजीब रिफ्ट हवा में खुला और एक 30 पंजे वाला हाथ बाहर निकला। वो हाथ किम के गॉब्लिन का था, जो धमाकेदार तरीके से एरिया में आया, क्रेजी लाफ्टर के साथ। किम गुस्से में चिल्लाया, इतना लेट क्यों आया? लगता है 1 हफ्ते से मैं समनिंग स्किल यूज कर रहा हूँ। जिहान बिल्कुल शॉक्ड थी, सोच रही थी कि वो जो देखा वो बिलीव नहीं कर पा रही। वो हैरान थी कि क्या सच में गॉब्लिन ने डंजन का फैब्रिक तोड़ के एंटर किया? ऐसी बात तो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगती है। फिर किम एक्साइटेड होकर बोला, मैं अब गॉब्लिन शील्ड यूज कर रहा हूँ, एक डिफेंसिव स्किल। स्टील जायंट ने गुस्से से रोर किया, लग रहा था कि वो अपना फाइनल अटैक करने वाला है, पर किम ने कॉन्फिडेंट स्माइल दी और मॉन्स्टर को ताना मारा। हिडन डंजन बॉस के लिए बड़े बोल्ड लास्ट वर्ड्स हैं ये। किम और जिहान गॉब्लिन के पीछे खड़े हो गए। दोनों ने मिलकर अनाउंस किया कि अब बैटल का क्लाइमैक्स आ गया है। जिहान ने अपनी अल्टीमेट स्किल वन शॉट डेथ बो फुली चार्ज करके छोड़ी और जायंट को 22,524 डैमेज दिया। वो स्ट्राइक स्टील जायंट के बॉडी में घुस गया, उसे फ्रीज कर दिया और उसके अंदर क्रैक्स दिखने लगे। स्टील जायंट फाइनली गिर गया, डिफीट हो गया, और सिस्टम मैसेज आया कि उन्होंने सक्सेसफुली हिडन डंजन क्लियर कर लिया, स्टील जायंट चेंबर। जिह्यून खुशी से हैरान होकर बार बार बोली, हम जीत गए, ये हिडन डंजन क्लियर हो गया। फिर सिस्टम ने मैसेज दिया कि जिह्यून का लेवल 27 से बढ़ के 31 हो गया है। दूसरा मैसेज किम को मिला कि उसका लेवल भी 31 से बढ़ के 34 हो गया और वो खुशी में जंप करने लगा। फिर अचानक किम हिस्टेरिकली चिल्लाने लगा, डिमांड करते हुए कि वो देखे कि उसको डंजन क्लियर करने का रिवॉर्ड क्या मिला। रेड खत्म होते ही एक सिस्टम मैसेज आया, बोला कि जो भी कैरेक्टर्स रेड में गिर गए थे सब रिवाइव हो गए हैं। टीम लीडर जो ब्लैक क्लोक पहने था सबसे पूछने लगा कि सब ठीक हैं या नहीं। एक टीममेट बोला कि थोड़ा ब्लड मुंह में महसूस हो रहा है पर सब ठीक है। वो रिलीव्ड था कि मॉन्स्टर को हरा दिया और बोला कि अगर मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा और ज्यादा होता तो सबका हाल खराब हो जाता।
तभी किसी ने टेंशन में कहा कि जैंगल सांस नहीं ले रहा, पर एक मेंबर ने सार्काज़म में रिप्लाई किया, अगर जोर से थप्पड़ मारो तो उठ जाएगा। ब्लैक क्लॉक लीडर ने किम और जिहूने को स्टर्न लुक से देखते हुए पूछा, बताओ ये सब क्या हुआ अभी? पर किम उस टाइम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। मॉन्स्टर के सारे लूट को गले लगा के चिल्ला रहा था, सबसे गुजारिश कर रहा था कि उसके पास मत आओ। जिहू ने लीडर को देख के हेजिटेंट बोली कि वो समझ नहीं पा रही कि किम के साथ क्या हो रहा है। तब एक और सिस्टम मैसेज आया, बताया कि किम का लेवल 31 से बढ़ के 34 हो गया है और किम खुशी से जंप कर रहा था। फिर किम फिर से चिल्लाया, बोला कि मॉन्स्टर का लूट जल्दी से कलेक्ट करना है वरना मिस हो जाएगा। पर सिस्टम ने शॉक दिया। मैसेज आया कि किम ने हिडन क्लास अनलॉक करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस पूरी नहीं की है। जिहून भी डिसअपॉइंटेड हुई जब उसे सिमिलर मैसेज मिला कि उसने भी हिडन क्लास के लिए क्राइटेरिया मीट नहीं किया। वो सोच में पड़ गई कि क्या हिडन डंजन क्लियर करना ही हिडन क्लास के लिए काफी नहीं होता। किम सोचने लगा कि जैसे उसको गॉब्लिन क्लास मिला गॉब्लिन लॉर्ड के फेवर की वजह से, वैसे ही हिडन क्लास के लिए डंजन के अंदर और कंडीशंस होंगी। उसे लगा कि बॉस हराने से पहले हिडन क्लास मिल जाता तो बेटर होता, पर उसने सोचना बंद कर दिया। बोला, अब ज्यादा मत सोचना, लूट कलेक्ट करना है। जैंग हुन जोर से चिल्लाई कि रुक जाओ, फाइनल ब्लो हमने दिया है, पर बैटल में सबका कंट्रीब्यूशन है, लूट ग्रुप से डिस्कस करके बांटना चाहिए। पर किम अब भी लूट को टाइट पकड़ के चिल्लाता रहा, सुनने से मना कर रहा था। लीडर और एक मेंबर जिहून के पास खड़े थे, किम को देख के सरप्राइज और मजाक कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद किम लूट के ऑब्सेशन में गोलम बन रहा है। किम डिफेंसिव होकर बोला, लूट मेरे लिए प्राइसलेस है। लीडर शांत होकर बोला, हमने 2 बार हेल्प की तुम्हारी, लेकिन हमारा मेन गोल अचीव हो गया, अब ज्यादा लूट के लिए ग्रीडी नहीं होंगे। ये सुन के किम सरप्राइज्ड हुआ, उसे नहीं लगा था कि लोग इतने नोबल भी हो सकते हैं। तभी बूढ़ा आदमी किम के पास आया और उसके सर पर जोर से थप्पड़ मारा, फिर सीरियसली बोला कि उसने इन्युक द शैडो को पहले ही कहा था कि इतना ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए था। किम गुस्से में आया, चिल्लाने लगा कि सबने उसको 2 बार धोखा दिया। लीडर कामली बोला, अब किम को हटाना मुश्किल नहीं है और अगर हमें फोर्स लगाना होता तो पहले कर चुके होते। फिर लीडर ने किम को लूट रखने को कहा, पर स्पेसिफिकली उस बो के बारे में बताया जो किम ने उठाया था, आयरन जायंट का बो, एक यूनिक आइटम, और पूछा क्या किम को उसकी वैल्यू पता है। किम पैनिक में बोला कि वो आर्चर नहीं है, उसे करना नहीं आता। वो इंटरनली समझा कि ये यूनिक आइटम सिर्फ आर्चर क्लास के लिए होता है, वरना यूज नहीं कर सकता और ना बेच सकता है। किम स्टबर्न होकर बोला कि फिर भी वो बो रखना चाहता है क्योंकि सबके पास यूनिक आइटम्स हैं, उसके पास नहीं। एक मेंबर गुस्से में बोला कि किम अब बस कर, ग्रीड मत दिखा, बो जिहून को दे दे जो डेथ की ब्रिंगर है। पर किम कनिंग स्माइल के साथ बोला कि वो तभी बो देगा जब उसे बदले में कुछ मिलेगा। लीडर हैरान होकर बोला कि ये आइटम ट्रेड या सेल नहीं हो सकता, इसलिए बहुत वैल्यूएबल है। पर किम हंस के बोला कि एंड में सबको ये आइटम उससे खरीदना पड़ेगा, वरना कभी नहीं मिलेगा। किम अपने गॉब्लिन के साथ मैनायकली हंस रहा था जब एक गिल्ड मेंबर डिस्कस्टेड नजर से देख रहा था, सोच रहा था कि किम वैसा ही दिखता है जैसे वो गॉब्लिन पहले मिले थे। किम का गॉब्लिन थोड़ा डर के रॉक्स के पीछे छुपा था क्योंकि अभी किम एवर्टन टीम के साथ कोऑपरेट कर रहा है, और छोटी सी एंग्शियस आवाज निकाली। जिहून डेथ की ब्रिंगर नए यूनिक बो को हाथ में लेके बोली कि बहुत भारी है। किम सार्कास्टिक होके एवर्टन टीम का थैंक्स करता है एक्सचेंज के लिए, और ब्लैक क्लोक लीडर बोलता है कि उसे लगता है किम में एक टैलेंट है लोगों को नफरत दिलाने का। लीडर पूछता है किम अगला प्लान क्या है। किम कॉन्फिडेंटली बोलता है साफ है ना। किम विकेट स्माइल के साथ कहता है कि वो ऐसी जगह जा रहा है जहां वो लोग नहीं जा रहे। लीडर रिप्लाई करता है तू सच में बड़ा ट्विस्टेड आदमी है। टीम लीडर किम के प्लान से अग्री करता है, बोलता है अच्छा आइडिया है, और सबसे पूछता है रेडी हो जाने के लिए। जब सब निकलते हैं, जिहू ने पीछे मुड़ के किम को क्यूरियस और इंटरेस्टेड नजर से देखती है। तब किम और उसका गॉब्लिन कॉन्फिडेंट खड़े होते हैं, रेडी टू लीव। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि हिडन रेड डंजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। किम सोचता है कि यूनिक बो लूज करना थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर एक यूजफुल कंज्यूमेबल आइटम मिला है, थीव्स ग्लव, जो एक बार किसी लोअर लेवल कैरेक्टर से एक आइटम चुरा सकता है। पर असली प्राइज उसने पाया हाई प्योरिटी स्टील, जो माइनिंग फोकस प्लेयर के लिए बड़ी डील है। वो हंस के कहता है कि जब सब यूनिक वेपन के पीछे पड़े थे, किसी ने रेयर मेटल की वैल्यू नहीं समझी।
अगला दिन किम नई सिटी फ्योरनाले के फीनिक्स मार्केट में आता है। सब तरफ हाई लेवल प्लेयर्स हैं जो फैंसी गियर पहने हैं, जैसा किम ने कभी नहीं देखा। वो सोचता है कि लोग इस गेम से कितना पैसा कमा रहे होंगे। फिर किम अजीब तरीके से चिल्लाता है कि यहाँ पैसे की स्मेल आ रही है, पर फिर याद आता है कि पैसा कमाने से पहले गियर अपग्रेड करना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि एक हिट में मल गया था मॉन्स्टर जो उससे 9 लेवल नीचे था। किम रियलाइज करता है कि अभी भी वो अपना पुराना लेवल 3 का वॉर्न आउट आर्मर पहने हैं और पता चलता है कि वो आर्मर उसको नेगेटिव डिफेंस दे रहा है। तभी गॉब्लिन जोर से चिल्लाता है किम को ध्यान देने को। किम गॉब्लिन को वार्निंग देता है कि अगर विलेज में गड़बड़ की तो बहुत गुस्सा करेगा, पर अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है जिससे किम डर के चिल्लाता है। किम गुस्से में पूछता है कि बॉस लेवल मॉन्स्टर ऐसे जगह पे क्यों है। गॉब्लिन को तुरंत प्रोटेक्ट करने को बोलता है। तभी एक औरत की काम सरप्राइज्ड आवाज सुनाई देती है कि उसने कभी किसी को गॉब्लिन को समन क्रीचर के रूप में यूज करते नहीं देखा। एक सुंदर और पावरफुल औरत आयरन मॉन्स्टर के ऊपर बैठी हुई दिखती है और किम से पूछती है क्या गॉब्लिन वाकई उसका समन क्रीचर है। किम हैरान होता है कि कोई मॉन्स्टर के ऊपर सवार है, सोचता है कि शायद मॉन्स्टर भी किसी और प्लेयर का समन बीस्ट है। औरत शांत होकर बताती है कि मिशेल मॉन्स्टर विलेज में काफी ओबीडियंट है, पर किम एंग्शियस होकर चिल्लाता है कि मॉन्स्टर उसके तरफ बहुत जोर से थूक रहा है। किम सीरियस होकर औरत को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो सोचता है कि उससे लड़ना भी जरूरी नहीं क्योंकि उसकी पावर दिख रही है। वो सोचता है कि ये औरत इतनी पावरफुल है कि एवर्टन जैसी गिल्ड भी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। औरत प्यार से किम से पूछती है, छोटे क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? किम थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर अपना नाम बताता है, किम चियू सू। पर औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि वो किम से बात नहीं कर रही थी, वो गॉब्लिन से बात कर रही थी जो एक्साइटेड होकर चिल्लाया कर रहा था। किम सरप्राइज्ड होता है, पूछता है कि गॉब्लिन का नाम है क्या, उसने नाम नहीं दिया क्या? किम इरिटेशन के साथ बोलता है कि ये जरूरी नहीं, सोचता है कौन समन मॉन्स्टर का नाम रखता है। फिर उसने डिसबिलीफ में बोला कि उसने अभी अभी उस अगली गॉब्लिन को क्यूट कहा। वो औरत शांति से मुस्काई और बोली कि वन साइडेड रिलेशनशिप ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। उसने किम को एडवाइस दी कि वो अपने गॉब्लिन को अच्छे से देखे, उस मॉन्स्टर के ऊपर से जिस पे वो बैठी थी। फिर उसने समझाया कि गॉब्लिन ने तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले लिया था जब उसने प्रोटेक्ट मी का कमांड सुना, बिना नाम दिए भी, जो दिखाता है कि वो कितना लॉयल है। फिर उसने सॉफ्ट नजर से किम को देखा और बोला कि उम्मीद है कि अगली बार मिलने पर वो बोरिंग ना लगे। फिर उसने नाम लेकर अलविदा कहा, किम चियू सू, और अपने मॉन्स्टर मिशेल को मूव करने का हुक्म दिया। किम ने सार्कास्टिकली चिल्लाया, थैंक्स यार एडवाइस के लिए। फिर गुस्से में जोर से बोला कि उसे उसकी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उसका गॉब्लिन उसके साथ बिल्कुल ठीक है। फिर उसने गॉब्लिन को मूव करने का हुक्म दिया। बाद में जब किम गियर शॉप में था, शॉपकीपर उसे डिसबिलीफ से देखता रहा और उसके इक्विपमेंट को हार्ड क्रिटिसाइज किया। उसने बोला, तेरी कपड़े तो लिटरल ट्रैश हैं, असल कचरा पहन ले तो भी बेहतर होगा। एनपीसी ने अपना नाम बताया, मैं हम्फ्री हूँ, शार्प टंग्ड, और किम थोड़ा एम्बैरस होकर बोला कि इसी वजह से वो अच्छा गियर खरीदने आया है। हम्फ्री ने एक स्ट्रॉन्ग मेटल आर्मर दिखाया और मजाक में बोला कि ये परफेक्ट है तेरे जैसे बंदे के लिए। किम शॉक में था जब उसने देखा कि आर्मर की कीमत 350 गोल्ड है, जो लगभग $40 के बराबर था रियल वर्ल्ड में। वो सोचने लगा कि चाहे उसके पास टॉप समन्ड क्रीचर हो, अगर वो मर गया तो गेम तुरंत खत्म, इसलिए कम से कम अच्छी डिफेंस होनी चाहिए। उसने डिसाइड किया कि आर्मर खरीदेगा। शॉपकीपर ने एक्नॉलेज किया कि कम से कम किम का टेस्ट गियर में अच्छा है और बोला कि ये इसे अच्छे से यूज करे क्योंकि वो स्पेशली इडियट्स जैसे उसके लिए बनाया है, टॉप क्वालिटी स्टील से। किम अपने आप से बोला कि ये बंदा अपने नाम पे खरा उतरता है। किम ने नया आर्मर पहना, बहुत खुश हुआ और बोला, ओ ये आर्मर सच में मस्त है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में चिल्लाया क्योंकि आर्मर इतना हैवी था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। हम्फ्री बोला, ऐसे लोगों को पहले ही मूव नहीं करना चाहिए। किम समझा कि उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी में डाले थे स्टील जायंट के फाइट के टाइम, अब उसको ये हैवी आर्मर तुरंत बेचना पड़ेगा। हम्फ्री ने ऑफर किया कि वो आर्मर 30 गोल्ड में वापस ले लेगा और मजाक में उस आर्मर को गार्बेज बोला, जिसपे किम गुस्से में चिल्लाया कि ये एनपीसी उसे लूट रहा है। तभी किम ने देखा कि हम्फ्री के सर के ऊपर एक गोल्डन एक्सक्लेमेशन मार्क चमक रहा है और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? हम्फ्री इधर उधर हिस्टेरिकली देखने लगा, बोला कि उसे कुछ नहीं मिल रहा। फिर पता चला कि उसका स्पेशल ब्लैकस्मिथ हैमर मिसिंग है और वो गुस्से में चिल्लाया कि बिना उस हैमर के वो कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकता। किम ने कोल्डली बोला कि उसके पास और भी हैमर्स हैं, लेकिन हम्फ्री इंसिस्ट कर रहा था कि ये हैमर बिल्कुल अलग है और उसे तुरंत चाहिए।
हम्फ्री ने बताया कि हैमर अंडरग्राउंड वाटरवे डंजन के पास विलेज के एंट्रेंस के पास है और जोर से कहा कि वो उसे वापस ले आए। स्क्रीन पर मैसेज आया कि किम ने क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। हम्फ्री की प्रॉब्लम ये थी कि रिवॉर्ड उसके पास मटेरियल्स रिफाइन करने की एबिलिटी मिलेगी जिससे वो आर्मर बना सकेगा। किम को तब समझ आया कि वो मटेरियल्स जो उसने हिडन मॉन्स्टर्स से लिए थे वो इतने वैल्यूएबल क्यों थे। उनसे हाई टियर इक्विपमेंट बन सकता था। किम ने विकेट स्माइल के साथ क्वेस्ट कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया और डंजन का नाम रिपीट किया, अंडरग्राउंड वाटरवे। वो डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा था कॉन्फिडेंटली, बोलते हुए कि उसे किसी और की फिक्र नहीं करनी, पार्टी मेंबर्स सिर्फ उसको स्लो करेंगे, और एक बड़ा स्माइल के साथ बोला कि वो ये इजी डंजन 30 मिनट से कम में फिनिश कर देगा। लेकिन सिस्टम मैसेज आया क्वेस्ट कंडीशन बताते हुए और किम थोड़ा स्टन्ड रह गया उस स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट से। फिर किम ने देखा कि हम्फ्री उसके पीछे खड़ा है, गुस्से में चिल्लाता हुआ, और अर्जेंटली कह रहा है कि वो तुरंत उसका हैमर ले आए। मैसेज क्लियर कर रहा था कि अगर हम्फ्री मर गया तो क्वेस्ट फेल हो जाएगा। किम कंफ्यूज्ड और एनॉयड होकर चिल्लाया, ये एनपीसी मुझे डंजन तक क्यों फॉलो कर रहा है।